11 मई 2024 एक शादी, राजा रघुवंशी और सोनम की नई जिंदगी की शुरुआत। सब कुछ एक आम अरेंज मैरिज जैसा था, जिसमें दो परिवारों ने खुशियों के सपने देखे थे। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि ये शादी सिर्फ 23 दिनों में एक खौफनाक अंत की ओर बढ़ रही थी। 11 मई को 7 फेरे, 23 मई को पति की हत्या और 9 जून को पत्नी की गिरफ्तारी। लव स्टोरी से लेकर शादी और हनीमून तक महज 30 दिन में ही सब कुछ निपटा दिया। हनीमून के लिए निकले राजा की लाश एक गहरी खाई में मिली। राजा को उम्मीद नहीं थी कि जिस पत्नी को वो अपना मानकर इन वादियों में आया है, वो तो उसकी मौत बनकर साथ चल रही थी। पति की हत्या करवाने के बाद पुलिस को ऐसे सरेंडर कर दिया जैसे मानो इसने कुछ किया ही नहीं, और पुलिस ने ये साबित कर दिया कि उसका अपहरण हो गया था उस वक्त। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पर धारदार हथियारों के वार मिले, लेकिन सवाल ये था कि क्या सोनम सच में अपहरण का शिकार थी या ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी जिसे उसने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर रचा था। सिर्फ 7 दिन के अंदर प्लानिंग, सुपारी और एक निर्मम हत्या। कैसे एक अरेंज मैरिज प्यार एक हत्या के डरावने सच में बदल गया। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है? कैसे एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो जाती है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, ये आजकल के रिश्तों की वो कड़वी सच्चाई है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी दिन आप और हम ऐसे षड्यंत्र का शिकार ना बन जाए। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में राजा और सोनम की इस सनसनीखेज कहानी के पीछे का पूरा सच। 11 मई 2024 राजा रघुवंशी और सोनम जिंदगी की एक नई शुरुआत का जश्न मना रहे थे। राजा और सोनम ने समाज में परिवार की सहमति से 7 फेरे लिए। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि एक अरेंज मैरिज जिसमें दोनों परिवारों ने खुशियों के सपने देखे थे। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि यही शादी सिर्फ 23 दिन में एक खौफनाक अंत की ओर बढ़ रही है। 11 मई को शादी, 23 मई को पति की हत्या और 9 जून को पत्नी की गिरफ्तारी। महज 30 दिन। सोचिए, सिर्फ एक महीने के अंदर एक नवविवाहित जोड़ा, दो परिवार कैसे बर्बादी की उस खाई में जा गिरते हैं जहां से वापस आना पॉसिबल नहीं था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये आजकल के रिश्तों में पनपते अंधविश्वास, धोखे और हिंसा की एक डरावनी सच्चाई है। कहानी शुरू होती है इंदौर की एक फैक्ट्री से, जहां सोनम के परिवार का बिजनेस था। इसी फैक्ट्री में एक राज नाम का लड़का काम करता था, अकाउंटेंट का। जहां एक और लड़का था राजा। राजा मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के सारे सपने सोनम के परिवार की फैक्ट्री से जोड़ दिए। सोनम भी पढ़ाई पूरी करने के बाद अक्सर फैक्ट्री आती जाती थी। यहीं इन दोनों की मुलाकात एक दोस्ती के तौर पर हुई, एक छोटी सी कैजुअल सी दोस्ती जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ये वही पुरानी फिल्मी सीन जैसा लग सकता है, लेकिन जिंदगी की असल सच्चाई अक्सर फिल्मों से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। सोनम और राजा रघुवंशी के बीच बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। एक दिन सोनम की शादी राजा से तय की गई, एक अरेंज मैरिज जिसमें दोनों परिवारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। राजा और सोनम दोनों रघुवंशी समाज से थे और सामाजिक बुकलेट में उनका ब्यौरा देखकर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया। लेकिन मांगलिक होने की वजह से कुंडली का मिलान हुआ, दोनों परिवारों के बीच मेल मिलाप हुआ और फिर रिश्ता तय हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोनम इस शादी से खुश थी या उसका कोई एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा था। पुलिस के अनुसार शादी के 7 दिन बाद ही सोनम और राज ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का फैसला लिया था। सोचिए, महज 7 दिन, एक नया रिश्ता, एक नई जिंदगी की शुरुआत, और उसके पीछे बुना जा रहा था एक खौफनाक षड्यंत्र। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए निकल गए, पहले गुवाहाटी और फिर शिलोंग। राजा की मां ने बाद में बताया कि राजा इतनी जल्दी हनीमून पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन सोनम ने खुद टिकट कराए थे और उसकी जिद को देखते हुए राजा को मजबूरन जाना पड़ा। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और एक रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है।
22 मई तक राजा और सोनम की परिवार से बात होती रही। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक राजा का फोन बंद हो गया। कुछ समय तक सोनम राजा की मां के संपर्क में रही, लेकिन फिर वो भी लापता हो गई। क्या सच में लापता हुई या खुद को जानबूझकर लापता कर लिया? अब दोनों की तलाश शुरू हुई। परिवार परेशान, दोस्त चिंतित, सब लोग टेंशन में आ गए। शिलोंग पुलिस ने दोनों की तलाशी शुरू की और तभी मीडिया में खबर ट्रेंड करने लगी। मां के कॉल के कुछ मिनट बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आपकी सोच से परे है। लगभग दोपहर 2 बजे के करीब जब स्कूटी से सभी रियाद अर्लियांग डोंग फॉल्स की पार्किंग में पहुंचे तो वहां चारों तरफ सन्नाटा था। वो इलाका इतना सुनसान था कि उस वक्त उन 3 लोगों के अलावा उस समय वहां कोई भी नहीं था। नेचर के इन शांत वादियों में बहते बेस डॉग फॉल्स को देखने के लिए राजा जब गाड़ी पार्क कर सेल्फी पॉइंट पर पहुंचा तो सोनम मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ दिन पहले हुई रस्मों में वो उसके साथ खड़ी हुई थी। लेकिन इस मुस्कुराहट और उस मुस्कुराहट के पीछे जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छुपे छल कपट के असली रूप से राजा अनजान था। इसलिए जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक सोनम के एक इशारे पर उन लड़कों में से एक ने बैग में छुपे धारदार हथियार से अचानक से राजा के सर पर इतनी जोर से वार कर दिया कि वो दर्द से चीखता हुआ खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। पहला वार होते ही सोनम पीछे हट गई और उतने में ही बाकी 2 लोगों ने भी राजा के सर पर आगे से भी वार कर दिए। पहला बार पीछे से किया गया था, इसलिए राजा को न संभल पाने का मौका मिला और न ही अपनी जिंदगी के लिए लड़ने का। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस औरत को वो अपनी पत्नी समझकर उसके साथ इन वादियों में अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बिताने आया है, वो तो उसकी मौत बनकर उसके साथ चल रही थी। राजा खून से लथपथ मौत की दहलीज पर खड़ा था, जिसे पार करते करते वो ये देख चुका था 7 जन्मों के साथ की कस्में खाने वाली उसकी पत्नी सोनम ने उसे शादी के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही इस अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जिन हाथों को राजा ने शादी में प्यार से थामा था, उन्हीं हाथों के इशारे पर उन 3 लड़कों ने राजा को खाई में फेंक दिया। राजा को ऐसी जगह मर्डर करके फेंका गया था, वहां से उसकी लाश का मिलना और सच का खुलासा हो पाना बेहद मुश्किल था। काफी तलाश के बाद पुलिस को पहले एक लावारिस स्कूटी मिली जिस पर राजा और सोनम घूमने निकले थे। ये स्कूटी एक सुनसान जगह पर मिली जो इस बात का संकेत दे रही थी कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और फिर 2 जून को एक गहरी खाई में राजा की लाश मिली। राजा रघुवंशी की बॉडी इतनी खराब हो चुकी थी जिसको पहचानना बहुत मुश्किल हो गया। अनफॉर्चुनेटली हाथ में स्मार्ट वॉच और हाथ पर बने टैटू की वजह से राजा की बॉडी को पहचान लिया गया। हाथ पर बने टैटू और स्मार्ट वॉच से ये कन्फर्म हो गया कि ये डेड बॉडी राजा रघुवंशी की है। राजा की मौत की खबर से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। जिस घर में कुछ दिन पहले जश्न का माहौल था, उस घर का सबसे छोटा बेटा ऐसे अंजाम तक पहुंच जाएगा, ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच। ये खबर सुनते ही पूरा देश सन्न रह गया। जिसने भी सुना वो इस कहानी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके सर पर आगे और पीछे से किसी धारदार हथियार से वार किए गए। ये एक सोची समझी हत्या थी। राजा की हत्या की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। इंदौर मिसिंग कपल की न्यूज जो पहले हेडलाइन थी अब नेशनल शेम बन चुकी थी, क्योंकि राजा की बॉडी तो मिल गई लेकिन सोनम का कोई अब तक सुराग नहीं मिला। तभी इस केस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी सामने आया, जिसमें ये खबर आने लगी कि राजा का मर्डर कर सोनम को किडनैप करके बांग्लादेश ले जाया गया। बस यहीं से नेशनल मीडिया ने एक बार फिर मेघालय के लोगों, वहाँ की पुलिस और सरकार पर सभी प्रकार के सवाल उठाना शुरू कर दिया। और सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि ऐसे आरोप, ऐसे नैरेटिव पूरे देश में फैला दिए गए जिनका सच्चाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। मेघालय जो वन ऑफ दी सेपरेट स्टेट माना जाता है, उसको अनसेफ और क्राइम प्रोन बताया गया। वहाँ के लोगों को किलर और ह्यूमन ट्रैफिकर भी बताया गया। पुलिस को निकम्मा और यहाँ तक कि कामचोर तक कह दिया। 4 जून को राजा की बॉडी इंदौर उसके घर भेज दी गई। किसे पता था कि 2 हफ्ते पहले हनीमून पर निकला राजा यूं कफन में लिपटकर घर आएगा।
राजा की फैमिली ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। राजा की फैमिली ने ये भी अपील की कि हमने अपना बेटा खो दिया, लेकिन हमारी बहू सोनम को सही सलामत लौटा दो। पंडित से कुंडली, टोटका, टोना, मन्नत, सोनम की सलामती के लिए हर वो प्रयास किए गए। राजा के घर वालों को क्या पता था कि जिस बहू के लिए कुंडली दिखवा रहे हैं, टोना, टोटका, मन्नत मांग रहे हैं, असल में वो ही राजा की हत्या की जिम्मेदार है। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि राजा की मौत के पीछे सोनम का खुलासा कैसे हुआ। ठीक 9 जून को सुबह अचानक सोनम की गिरफ्तारी की खबर आई। वो देर रात यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। 9 जून की रात 1 बजे सोनम यूपी में गाजीपुर के काशी ढाबे में बदतर हालत में पहुंची। वो वहां कहां से आई, कैसे आई, कोई नहीं जानता। सुना है सोनम ने यहां से ढाबे वाले से फ़ोन लेकर अपने किसी भाई को कॉल किया। भाई ने सीधा पुलिस को करंट एड्रेस देते हुए सब कुछ बता दिया। अब यहीं से कहानी पलट गई। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। यहाँ सोनम डरी हुई नजर आ रही थी और फिर सुबह तक खबर आती है कि सोनम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जो कुछ घंटों पहले राजा की मौत की विक्टिम थी, वो अचानक से मुजरिम कैसे ठहरा दी गई। मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शुरुआती जांच के आधार पर पाया गया है कि सोनम पति की हत्या में शामिल थी और उसने सुपारी देकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस आरोप में 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनको सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई, और इन्हीं गिरफ्तारियों से इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। सोनम ने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे। सुपारी किलर की गिरफ्तारी के बाद सोनम समझ गई थी कि अब वो ज़्यादा समय तक भाग नहीं सकती, इसलिए उसने पुलिस में सरेंडर कर दिया। अब पूरे मामले में हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया गया है कि रिश्तों में पारदर्शिता, ईमानदारी और भरोसा कितना जरूरी है। दोस्तों, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ कि मेरे सामने कौन है, पिता, भाई, बहन, पत्नी। बस मैटर ये करता है कि इन सब के बीच में एक भरोसा, पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और क्या सीखने को मिला है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही डरावनी सच्चाई के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।